पहले डिसाइड किया 1.20 फिर बोले नहीं 2.85 दे देते हैं, फिर से मीटिंग करी डिविडेंड पे, रिविजिट करा और डिविडेंड का आंकड़ा बढ़ा दिया। अच्छा है। सरकार की हिस्सेदारी कितनी है इसमें? हाँ ये देख के बता दो, जो भी है, जो बहुत कुछ तो नहीं के, तो ये अगर हो रहा है तो ये बाकी सरकारी कंपनी को रडार। मुझे लगता है ऐसा सारी कंपनियों को सोचना चाहिए। रिवाइज करें रिवाइज एस्टिमेट्स। यस। अरे ये अगर मुझे पता नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा क्यों करा, अगर ये करा है किसी स्पेसिफिक रीजन से और बढ़ रहा है डिविडेंड डोल आउट, तो फिर सरकारी कंपनी जो डिविडेंड डोल आउट करने के लिए जानी जाती हैं उनको भी रडार पर रखिएगा। लेकिन ठीक है, आज बैंक ऑफ बड़ौदा कोशिश करूंगा इनसे बातचीत भी समझने की कोशिश हो कि ऐसा क्यों करा इन्होंने। मोल्टेक पैकेजिंग आमतौर पर चर्चा नहीं होती है, ऐसा भी नहीं, करेक्टेड है भाई, 860 वाला 716 पे है। कल EM लॉन्ग ओनली इमर्जिंग मार्केट मास्टर्स फंड FII ने दरअसल इस कंपनी में लार्ज ट्रेड के जरिए 2.5 लाख शेयर 735 पे खरीदे। कल सेकंड हाफ में जब करेक्ट हुआ तो 715 पे आ गया। उनकी बाइंग 20 रुपए ऊपर है। देखते हैं आज उस बाइंग पर रिएक्ट करता है। अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग होती हुई। ओके, अगले 3 स्टॉक में भी ऑयल से रिलेटेड, लेकिन की कहानी हल्की सी ट्विस्ट भी कर देता हूँ उसमें मैं। MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? ये रिफाइनर है। अभी मैंने आपको बताया कि IEA की रिपोर्ट में मिस्टर गैरोली कह रहे हैं कि रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं उतनी जितनी डिमांड आ रही है उसको प्रोसेस कर सके। खैर वो पर्सपेक्टिव है, लेकिन इन दोनों कंपनियों को अगर आप देखिए तो इनके नतीजे आपने देखे होंगे। रोबस्ट प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, क्योंकि प्राइस हाइक हो रही है नहीं हो रही पम्प प्राइस, उसका इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये स्टॉक डबल ट्रिपल पता नहीं कितने कितने बढ़ गए हैं। चेन्नई पेट्रोलियम 281 रुपये हो गया, ये 100 रुपये से नीचे बिकता था। लेकिन ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि जो इंडियन डिमांड है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इंटरनेशनली अगर आप देखिए तो रिफाइंड जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग एट पार चल रहे हैं। तो चेन्नई पेट्रोलियम और MRPL दोनों को इसका तगड़ा गेन हो रहा है, इसीलिए हमें लगता है इन स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। और 6th स्टॉक है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल के लिए अगर आप वो $10 वाली कहानी जोड़ो तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि $10 गिर गया। लेकिन इनकी कहानी डिफरेंट ये है कि अभी पिछले हफ्ते इन्होंने रशिया से बहुत सारा तेल खरीदा है। जो पहले साल में 1% था हमारा रशियन ऑयल, अब वो 7% तक बढ़ गया है। और पर डे के हिसाब से खूब तेल खरीदा जा रहा है। 2 ही देश है दुनिया में, चाइना और भारत, जो रशिया से ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं और उसका फ़ायदा हमारे रिफाइनर्स को मिल रहा है। तो IOC चूँकि सबसे बड़े टेंडर इन्होंने डाले हैं और उसका इनको फ़ायदा मिल रहा है, तो इनकी कॉस्ट कम हो रही है, ये एक बड़ा फ़ायदा है। तो जो अंडर रिकवरीज थी, ये पम्प प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे हैं, 10-10 रुपये पर लीटर के हिसाब से नुकसान हो रहा था, उसकी काफ़ी हद तक भरपाई होगी, क्योंकि फ्यूचर गेन ये कर रहे हैं जो कि सस्ते। $34 का डिस्काउंट चल रहा है ब्रेंट बेंचमार्किंग से। तो आप सोचिए कितना इनको गेन हो रहा है। इसलिए तीनों OMCs में फ़ायदा होगा, लेकिन IOC को मैं आज ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और ये इनके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात होगी। 6 स्टॉक हो गए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे बातचीत करेंगे अगले 4 स्टॉक्स की।